आपकी सियासत नई है, होश के नाखुन लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा ने बशीर मेमन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बशीर मेमन फोन करके लोगों को धमकियां दे रहे हैं। मुस्लिम लीग में डाकू शामिल हो रहे हैं। कुछ जमातों ने एहसास महरूमी का रोना शुरू कर रखा है। उर्दू बोलने वालों की वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है। एफबीआर का नॉन फाइलर्स के गेट घेरा तंग करने का फैसला। नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। एफबीआर ने 7,46,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भिजवा दिए। एफबीआर और आईएमएफ की तकनीकी टीम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरा, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों में टैक्स वसूली पर तबादला ख्याल किया गया। पानी का नल टूटने पर स्कूल इंतजामिया आपे से बाहर। चौथी जमात के बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी दे दी। प्रिंसिपल सादिकीन स्कूल गुलशन इकबाल गायब। इंतजामिया का वालिदैन से मिलने से इनकार। वालिद के मुताबिक नल जंग आलूदा था, बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता था। स्कूल इंतजामिया का नुकसान पूरा करने को तैयार है। बच्चे का साल जाया हुआ तो स्कूल के खिलाफ दरख्वास्त दायर करूँगा। हाँ ठीक है, मैं वॉशरूम गया था, वापसी में मेरा पैर नल पे लगा और जिसकी वजह से नल का टूट गया। तो ये कह रहे ठीक है, हमारे ये रूल ही नहीं है, कोई बच्चा अगर इस तरह के मतलब स्कूल के किसी चीज़ को अगर नुकसान देता है तो हम उस बच्चे को निकाल देते हैं। मैं वॉशरूम से वापसी में जा रहा था, उस पर पहले ही जंग लगा था, मेरा हल्का सा टांग रख के उस पर टूट गया, वो मेरे से टूट गया वापसी में जाते हुए। स्कूल में बच्चे को सोता छोड़कर ताले लगाने के केस में अहम पेशरफ। स्कूल इंतजामिया ने गलती तस्लीम कर ली। वाक़े पर शर्मिंदगी का इजहार किया। वालिदैन ने भी माफ़ कर दिया। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन के दरमियान सुलहनामे पर दस्तखत हो गए। सिटी 21 की खबर पर डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल सरफिया मुल्ला ने 3 रुकनी कमेटी कायम की थी। इशू ये हुआ था कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल नाअहली है कि एक बच्चे को वो क्लोज करके चले गए। ये इशू जो बता रहे हैं कि कल 2 दिन पहले किसी बच्चे को सर में चोट लगी थी, उस वजह से ये बच्चों के खड़े करने में, लाइन लगाने में सारे बिज़ी थे, तो उस वजह से कोई बच्चा क्लास में रह गया है और ये मान रहे हैं कि इनकी गलती है स्कूल वाले। कराची समेत सिंध भर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी किताबों की शदीद किल्लत। सिंध हुकूमत ने मजीद 20% इजाफी किताबें छपवा दी। किताबें 10 दिसंबर से मरहलावार मुख्तलिफ डिवीजन्स में तकसीम की जाएंगी। स्कूलों में 22 दिसंबर से मौसम सरमा की तातीलात शुरू हो जाएंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात की भरमार। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बड़ों ने सर जोड़ लिए। डीआईजी ट्रैफिक और सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की मुलाकात। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली बना दी गई। कराची में ट्रैफिक पुलिस बड़े पैमाने पर चालान काटने में मसरूफ। एक ही रोज में कराची वालों को 68,74,000 के जुर्माने कर दिए। डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा कहते हैं, हेलमेट ना पहनने पर 1,000 से जायद चालान किए। कम उम्र बच्चों की 1100 से जायद गाड़ियां जब्त की गईं। सर ये पहले वाली इस अगले ये जो महीना वो जो पुराना महीना था गुजर गया, उससे नई लिस्ट आई है, उसमें चालानों की तादाद जो है ना रेट बहुत भारी है सर, उसी के मुताबिक हम चालान कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं उसने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा उसने मना तो वो वालिशन है। पहले देखते हैं हेलमेट, मना हेलमेट जिसको नहीं पहना हुआ है मोटरसाइकिल वाला, हम उसी को रोकते हैं। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ महकमों के 4 अफसरों के तकर्रुर तबादले। जावेद अहमद एडिशनल सेक्रेटरी खजाना तैनात। डायरेक्टर खुराक सिंध इमदाद अली शाह को हटा दिया गया। जुल्फ़िकार अली खुश्क डायरेक्टर खुराक सिंध तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सिंध हुकूमत का CPLC को सेफ सिटी बोर्ड में शामिल करने का फैसला। वज़ीर कानून उमर सोमरो ने सिफारिश वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दी। वज़ीर कानून को इजलास में CPLC को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। स्कीम 33 में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का 21 दिसंबर तक कब्जा खत्म करके जमीन सोसाइटी के हवाले करने का हुक्म। गोट मकीनों की ऑपरेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। काबजीन 1000 हो या 1 लाख, जमीन उनकी मलकियत तो नहीं हो जाएगी। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स।
बेटी को देखे सालों गुजर गए, अदालत पेश कर दें, जुर्म साबित हो तो फांसी पर लटका दो, बेटा मर गया है तो लाश ही दे दें। वालिद की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका, कहा अदलिया भी हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेती है, अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए। शोर शराबे पर पुलिस अलर्ट हो गई। जस्टिस नेमतुल्लाह की तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत, रिमार्क्सिए इसे कहने दें, इसका दिल दुखा हुआ है। अदालत ने डीआईजी और मुतलका हुकाम से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली है। शॉपिंग मॉल में आतिश जदगी केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में समाअत। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुल्जमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी कर दी। मुल्जमान के वकील की लवाहिकीन को सुलह के लिए मुआवजा देने की पेशकश। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड को तरक्की देने के केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वाटर बोर्ड में चीफ इंजीनियर का ओहदा ही नहीं, तरक्की वापस लेकर ग्रेड 17 देने की इस्तदा। अदालत ने केएमसी समेत दीगर को नोटिस जारी करके फ्रीकेंस से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, कारोबार के दौरान सरमायाकार सरगर्म, रोज नए रिकॉर्ड बनने लगे। 100 इंडेक्स में 973 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 63,900 की सतह अबूर कर गया। डॉलर की ऊंची उड़ान भी थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता 284 रुपए का हो गया। कैप्टिव पावर को गैस सप्लाई 4 माह के लिए बंद होने पर सनतकार परेशान, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को बंद करने की कोशिश करार दे दिया। साबिक सदर साइट एसोसिएशन रियासुद्दीन कहते हैं 29 फरवरी तक गैस सप्लाई बंद कर रहे हैं। हुकूमत गैस महंगी करने के लिए नए हरबे इस्तेमाल कर रही है। महंगी बिजली और गैस ने सनतकारों को चकरा दिया। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सदीकी कहते हैं 1 साल में इंडस्ट्री के लिए बिजली का यूनिट 26 रुपए महंगा हो चुका। गैस की कीमत में भी दुगना से ज्यादा इजाफा हुआ। हर आने वाले दिन मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। हर आने वाले दिन पे बुलंद से बुलंद तरीन होते जा रहे हैं। जो जवान हैं, जो नौजवान हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमको सिर्फ किसी तरह से मुल्क से बाहर भेज दें, चाहे बाकू भेज दें, चाहे सोमालिया भेज दें, चाहे वियतनाम भेज दें, चाहे सूडान भेज दें, लेकिन पाकिस्तान से हमको बाहर भेज दें। कुव्वते खरीद में कमी ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। टमाटर 20 रुपए महंगे होकर 120 रुपए किलो के हो गए। लीमू 20 रुपए इजाफे से 260 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। आलू, खीरे, गाजर और बंद गोभी 120 रुपए किलो में दस्तयाब है। भिंडी 280, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो पर बराजमान है। आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर, कोरोना पाबंदियां खत्म। हज दरख्वास्तें जमा कराने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं। पाकिस्तान आने के लिए भी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं। सफरी पाबंदियां खत्म करने का फैसला आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइंस की रोशनी में किया गया। एयरपोर्ट्स और पॉइंट्स ऑफ एंट्री पर 2% कोरोना टेस्टिंग भी खत्म। वबाई अमराज के हवाले से निगरानी जारी रहेगी। पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मरकजी मुल्ज़िम शफी भी पुलिस की गिरफ्त में। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मुल्ज़िमान को जंजाल गोट, मेमार और गडाब से गिरफ्तार किया गया। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। रियासत मुखालिफ नारेबाजी पर साउथ जोन पुलिस का एक्शन। 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान की शनाख्त सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई। मुल्ज़मान ने प्रेस क्लब के बाहर रियासत मुखालिफ नारेबाजी की थी। FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम जाली सफरी दस्तावेज़ात की तैयारी में भी मुलव्विस था। मुल्ज़िम जुल्फ़िकार अली इटली में रिहाइश पजीर था। पाकिस्तान पहुंचने पर महमूदाबाद से गिरफ्तार किया गया। कराची में आलूदगी के बादल छट गए। फ़ज़ाई आलूदगी में सुबह के वक्त कमी। कराची दुनिया का 16वां आलूदा तरीन शहर बन गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शहर में सर्दी का राज भी बरकरार है। कम अज़ कम पारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। तलबा के दरमियान क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए।
तलबा का जोश और जज्बा दीदनी था। कहा पढ़ाई के साथ खेलों को भी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए।